श्री राधे राधे श्री राधे। श्रीधाम वृंदावन प्रेम भक्ति आनंद शांति सुचिता इन सब के प्राप्ति का एक अवसर देने वाला महास्थान कार्तिक का महीना और भगवान नारायण के साथ साथ देवोत्थान एकादशी के अवसर पर स्वयं नारायण सहित सभी देव, यद्यपि देव सोएंगे कैसे और नारायण सोएंगे कैसे, परंतु जागृत हो गए। जीवन के अंदर में शुभ कर्मों, श्रेष्ठ कर्मों इत्यादि की पुनः मनुष्य आनंदित आह्लादित होकर चेष्टा प्रवण हो रहा है। मास उत्तम है, स्थान उत्तम है, समय उत्तम है, पर विचार उत्तम न हो तो ये सारी उत्तमताएं पीछे रह जाती हैं और मनुष्य का शुभ अशुभ विचार ही उसके जीवन के आनंद या दुख सुख के चक्र में फंसे होने का कारण बन जाता है। तो सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी विचार शक्ति को शुद्ध करना चाहिए। सोचेंगे अच्छा तो करेंगे भी अच्छा, और अगर विचारणा शक्ति अशुद्ध हुई, अस्तित्व के विरुद्ध हुई, मनमुखी हुई, और उस मन की वार्ता कर रहा हूं जो मन दुर्बल है और चंचल है और अशुद्ध है, तो उस मन के द्वारा लिए गए निर्णय मनुष्य के जीवन में आनंद, प्रेम, शांति प्रस्फुटित नहीं कर सकते। इसलिए सर्वप्रथम हम सभी लोगों को अपने विचार के ऊपर ही दृष्टिपात करनी चाहिए। साक्षी भाव, जिस साक्षित्व की बात चलती है कि हम देखें कि हमारे भीतर कैसे कैसे विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों का प्रेरणा केंद्र कौन है, किन इंद्रियों से प्रभावित होकर ऐसी विचार तरंगे हमारे भीतर आती हैं। क्योंकि कोई विचार ऐसे ही नहीं आता जब तक इंद्रियों का सहयोग न हो, चाहे वो शब्द हो, स्पर्श हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, इनके माध्यम से ही विचारणा शक्ति अंतः में प्रवेश करती है। और फिर जो विचार होने प्रारंभ होते हैं वह आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कर्म के रूप में परिवर्तित होते ही होते हैं। बहुत लोग कहते हैं अपना कर्म ठीक करो, पर कर्म भला कोई कैसे ठीक करेगा? कर्म तो विचार प्रेरित हैं, मन प्रेरित हैं। अगर प्रेरणा ही अशुद्ध हो, प्रेरणा ही विकृत हो, तो कोई कैसे सत्कर्म कर सकता है? कई बार आपने देखा होगा
आपके चिंतन सही नहीं है, पर अभ्यास के द्वारा आपने अपने शरीर को कुछ पूजा पाठ, कर्मकांड इत्यादि शुभ कर्मन में नियोजित किया हुआ है। यह भी एक प्रक्रिया है जिससे बाहर से अंतः की ओर जाया जा सकता है। लगातार अभ्यास, मन कुछ और कह रहा है, कहने दो, क्योंकि मन जो कुछ भी कह रहा है वो सब आज के ही विचार नहीं हैं। यह सनातन संस्कृति के अनुरूप तो कई जन्मों के संचित जो प्रारब्ध बने पड़े हैं, वो प्रारब्ध प्रतिफलित होने हेतु, चाहे वो दुष्प्रारब्ध हों या आपके सुंदर प्रारब्ध हों, वो प्रतिफलित जरूर होते हैं। उसके लिए वो ऐसी विचार भीतर में उत्पन्न करते हैं कि मनुष्य, कई बार आपने देखा होगा, अरे मेरे मन में तो ऐसा कोई विचार ही नहीं था, फिर ये ऐसे अशुभ कर्म मुझसे कैसे हो गया, मैं तो ऐसा सोचता ही नहीं था। तो इस कॉन्शियस माइंड से आपने नहीं सोचा होगा इस समय, लेकिन जो कुछ कभी आपने सोचा है या किया है, उन सब विचारों के और कर्मों के संस्कार आपकी आत्मा पर पड़े हुए हैं, और वो पड़े हुए संस्कार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपना खेल अवश्य दिखाएंगे। इसलिए जो चिंतन हमसे हो चुका है और जो कर्म हमसे हो चुके हैं, उनके पीछे जाकर उनके शोधन का तो कोई तरीका हमारे पास नहीं है, और वो होए भी तो बहुत कठिनाई है, और सब केवल बातों की बातें हैं। आपसे क्या होगा, आपसे वर्तमान नहीं सुधरता अपना, और आप कई जन्मों के अपने आत्मिक संस्कार को कैसे सुधारोगे, ये संभव नहीं है। तो अगर कुछ बन सकता है तो वर्तमान की अवस्था को ही हम ठीक कर सकते हैं। तो वर्तमान में हमारा चिंतन सही दिशा में हो, वर्तमान समय में हम सत्कर्मों की ओर अपने विचार को बढ़ाते जाएं। निरंतर इन इंद्रियों से प्रभावित होकर के कोई ऐसे विचार आते हैं, तो आपके जीवन में तो बहुत सारे उपाय हैं। आप जिसको चाहो एक्सेप्ट करो, उसको चाहो रिजेक्ट करो, तो दुनिया में रोज ही करते हो आप। मन के लायक आदमी आया, अरे रे 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 आइए, मन के लायक आया, पापा घर में नहीं है, ये तो रोज ही करते हो। कोई नया सिखाना तो थोड़ी है इसको कि कोई सिखा दें कि भाई बड़ी नई बात आपने तो बता दी, कैसे हम इनकार करें। घंटे में 10 बार करते हो। जहां स्वीकार करना है स्वीकार कर लेते हो, जहां अस्वीकार करना है अस्वीकार कर लेते हो। तो ऐसे ही विचारों को स्वीकार और अस्वीकार करना सीखो। विचार नहीं आएंगे ऐसा नहीं हो सकता। कई लोग इसी में, गुरुजी निर्विचार की अवस्था कब आएगी, वही जब 4 लोग कंधे पे लेके जाएंगे तब आएगी, तब हमको तो पता नहीं है कब आएगी। इस चक्कर में मत पड़ो, निर्विचारता के चक्कर में। ये शब्द बहुत अच्छे हैं, ये शब्दों ऐसा नहीं कि होते नहीं होंगे, पर भाई अब ये भी तो देख लेंगे ना, ये खली और राजपाल यादव में अगर कुश्ती हो तो जीतेगा कौन। सिनेमा में हो तो हो सकता है राजपाल यादव जीत भी जाए, लेकिन सचमुच में तो उठा के खली पटक देगा राजपाल यादव को। तो यहां पर ये केवल बातें कि ये तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो हम दमन कर सकते हैं, ये तो हम ऐसे बना देंगे, हम ऐसे कर देंगे, ये चीजें ठीक नहीं हैं। सीधी बात है, विचार को आने दीजिए, जितने विचार आ रहे हैं। आपने टीवी देखते समय, अब तो मजबूरी नहीं है प्रीमियम वाला लेकर के न चाहो तो न देखो वो एडवर्टाइजमेंट, पर हम दूरदर्शन के ज़माने के लोग हैं, मजबूरी में देखना। कैसे नहीं देखोगे, सिनेमा के पहले 50 चलेगा, और बीच में जैसे ही कुछ अच्छा आने वाला है तो 10 प्रचार और चलेंगे, तो आपको देखना है। पर क्या करते थे हम उस समय, फिल्म देखते थे, प्रचार आता था तो इधर उधर थोड़ा गपशप हंसी मजाक, बोल तू आता रह, कोई मतलब नहीं। हालांकि दृष्टि रहती है, उसके भी प्रभाव पड़ते हैं जीवन में। आपके आसपास जो घटनाएं होती हैं, ये नजरें जो देखती हैं, कान जो सुनता है, उसका प्रभाव अवश्य पड़ता है। परंतु अगर डिनायल मोड हो, एक तरीके से अस्वीकृति की मोड हो, तो उतने खतरनाक नहीं होते जितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन अगर स्वीकार्य मोड हो जाए तब तो तत्क्षण प्रभाव डाल करके आपके ऊपर खतरा पैदा कर देंगे। तो वैसे ही उन एडवर्टाइजमेंट को जैसे आपने डिनाई किया है,
वैसे ही जीवन में बहुत सारे जो विचार अवांछित आते हैं, उन विचारों को आप डिनाई करते रहो, छोड़ते रहो। आए विचार, आने को बुरा मत मानो, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम इतने जागृत नहीं थे कि क्या सोचे क्या किए, तो उसको लेकर कभी डिप्रेशन में क्यों पड़े। हे भगवान, मेरे भीतर ऐसा विचार आया तो आया कैसे। ऐसा लक्ष्मण जी को भी हो गया था। तो भगवान राम ने कहा, भाई इतना चिंता मत कर, यह स्थान का प्रभाव था, उसके कारण ऐसे विचार तुम्हारे भीतर में आ गए। क्या स्थान का प्रभाव था? तो शुंभ और निशुंभ दो भाइयों के लड़ने की कथा उन्होंने बता दी कि हाँ, दो सहोदर भाई आपस में लड़के मर गए थे। क्यों? बोला एक स्त्री के चुनाव के लिए, तेरी की मेरी, मेरी की तेरी। बोला इसी में दोनों बोले तेरी की मेरी पहले फैसला हो जाए। तो न तेरी की हुई न मेरी की हुई, और वो तो सार्वभौम भगवान ही थे, वो तो सबके हैं, भगवान को बांटा कैसे जा सकता है। तेरा मेरा जो करेगा, जो द्वैत में रहेगा, उसको दैत बना देंगे भगवान। और दैत्यों का विनाश करने के लिए ठाकुर जी हमेशा आते ही रहते हैं। ये द्वैत बुद्धि का विनाश करने के लिए, अद्वैतता को उपलब्ध होने के लिए ही इतने ज्ञान, इतनी परंपराएं, या अध्यात्म, ये जितने भी आप शास्त्र इत्यादि देखते हो, वो सब अद्वैत से धीरे धीरे आप युक्त हो जाओ। एकमैव अद्वितीयम, उसके सिवा कुछ नहीं है। चारों तरफ उसी का प्रकाश विराजमान है, चारों तरफ वही विकसित है, चारों तरफ वही प्रकाशित है। और ये देख करके धीरे धीरे समत्व बोध, समत्व बुद्धि आपके भीतर में स्थापित होती है। तो उन विचारों का डिनायल शुरू करिए, धीरे 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 धीरे, छोड़िए उसको, छोड़िए इसको, छोड़िए। तो आप देखेंगे बहुत दिनों तक जो रिजेक्शन प्राप्त करता रहता है, उसके बाद लोग भी अपना जगह देखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि अब आपको एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार कोई किया तो आप भी कहते चलो यार, अब थोड़ा बहुत दुख तो होता है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, थोड़ा गीत उत गा के, रो धो करके, मुंह नाक पोंछ के, फिर आदमी मूव ऑन करता है कि हो गया यार, अब कितना रोए, इसी के लिए काम खत्म करो। तो धीरे धीरे उसका डिनाई कर जाते हैं, उससे आप निपट जाते हैं, अलग हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने बार बार रिजेक्ट किया, 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 रिजेक्ट किया। और ये करते करते अभ्यास जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात सिल पर। अगर अच्छी बातों का अभ्यास करने से अच्छी बातें आ जाती हैं, तो बुरी बातों को डिनाई करते करते बुरी बातें चली भी जाती हैं। ये दोनों ही सिद्धांत काम करेंगे। ऐसा नहीं कि अच्छा आएगा और बुरा नहीं जाएगा, तो दोनों काम हो सकते हैं। तो मैंने यही सोचा कि कैसे इन सब चीज़ों से धीरे 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 निवृत्ति पाई जाए। काम चलता रहे, काम करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, थोड़े डिनायल और एक्सेप्टेंस का मोड ऑन रखें, लेकिन जागरण के साथ रखें। रडार ऐसा रहे कि दुश्मन देश का जहाज घुस न पाए। आते ही टू 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 पाकिस्तानी जहाज आ रहा है, बस तुरंत मिसाइल फिर दाग दिया जाएगा, 2 मिनट में मामला खराब हो जाएगा। इसलिए अपने रडार को जागृत रखें। बोला ये रडार क्या है गुरुजी? बोला यही है सत्संग और नाम। सत्संग का श्रवण और भगवान नाम जो आपको प्राप्त हुआ है उसका जप, अहरनिश जप चलता रहे। यहां जप काम करता है। और जब जपा जाते हैं वो तो बड़ा गड़बड़ है। जप 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 बोले जग जगह आ गए, जप जप आ गए चुपचाप, अब कुछ कर ही नहीं रहे हैं, गड़बड़ हो गए। अहरनिश सत्संग भी जरूरी है। सत्संग में सुने गए शब्दों का विचारना जरूरी है, चिंतन जरूरी है। चित्त की चाकी में उसको खूब बढ़िया पीसेंगे, खूब सुंदर पीसेंगे, पीसते रहेंगे दिन रात दिन रात। चना पीसेंगे तो क्या आएगा? बोलो, बेसन। हाँ, बेसन ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैदा निकल ही आएगा कि ये तो कमाल हो गया गुरुजी, डाले थे चना और एकदम मैदा निकल आया, जलेबी बना दें क्या? बना दो। जो डालेंगे चित्त की चाकी में वही बाहर आएगा। तो चित्त की चाकी में डालना क्या है? जो ये आंखें, जो ये कान, ये नासिका, ये जिह्वा, ये त्वचा, वही चिंतन चलने वाला है, समझ लो। ये लोग जो जो करेंगे चिंतन भी उसी का होने वाला है। तो इन पर थोड़ा ध्यान रखो, इन पर। हाँ भाई, जहां तहां तू मत देखा कर, तू जहां तहां मत खड़ा हो जाया कर आवारा की तरह। ये दरवाजे, वो दरवाजे, कान है कि क्या है? ये दुकान है, कोई भी आ जाएगा। दुकान तो है, लेकिन वो दुकान थोड़ी है कि कोई आ जाए। कान है, तो इन कानों को देना कहाँ है? ये तो हमें सीखना होगा। शीश दिए जब सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान। इस शीश में ही ये दोनों कान आते हैं, तो इसे देना कहाँ है, ये निर्धारित आपको करना है। ये
वाणी जिह्वा जो रस ले भी रही है और बहुत लोगों का रस बिगाड़ भी रही है, और माथा को जूता इत्यादि भी खिलवा रही है, पानी इत्यादि भी खिलवा रही है। बड़े सीरियस हैं, उतना सीरियस अब हैं नहीं, लेकिन लग रहे हैं देखने से। 2-3 दिन सो गए थे यहाँ पर, डांट सुन गए हैं, तो आज एकदम ऐसे आँख को बटन के जैसा ऐसे लगा दिए हैं, ऐसे 2 ठो ऐसे करके, ये गिरे नहीं, भले भीतर से सो रहे हों, ऐसे करके एकदम ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे भूत ऊत पकड़ लिया है। एक बार पलक भी गिराइए, नहीं तो हमको शंका हो जाएगा, तुरंत भेजना पड़ेगा एम्बुलेंस बुलवा के कि आदमी गया क्या कार्तिक महीना में। तो ये डिनायल का मोड और एक्सेप्टेंस का मोड ऐसा चलता रहना चाहिए। जो अवांछित चीजें हैं उसको डिनाई करिए, संसार बदलने का प्रयत्न मत करिए, संसार नहीं बदलने वाला है। ये कलयुग है, ये समाज कब बदले, यहाँ कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ सब ऐसे ही चलेंगे। अभी तो बहुत कुछ बदलने वाला है। अब ना निकलोगे इधर से, जिसके घर में मरा हुआ डिस्को चलने वाला है, तब क्या करो, हे भगवान ये क्या चल रहा है बताओ। तो यहाँ आदमी मर गया, डिस्को चला रहे हैं, और शादी में दुखी संगीत चलेंगे कि हम फंस गए, बर्बाद हो गए, बाकी जिंदगी मेरा खत्म हो गया। ये सब संभावनाएं हैं, आगे हो सकती हैं। तो यहाँ कुछ भी होगा, आपको क्या एक्सेप्ट करना है और क्या नहीं करना है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, या आपके ऊपर निर्भर है। आप स्वीकार करिए, आप यहाँ पर आए हैं, मैं आपके साथ बैठा हूं, सत्संग चल रहा है, मेरी मर्जी हो, हमको कोई जबरदस्ती थोड़ी पकड़ लेगा। दंदन दंदन आए अंदर ऐसे हाथ हिलाते हुए चले जाएंगे। आप क्या कहेंगे, गुरुजी टिकट कटाए हैं, कैसे नहीं करिएगा। यहाँ तो कोई टिकट कटाया नहीं, इसलिए टिकट वाला धंधा यहाँ में रखा नहीं हूँ। भाई टिकट कटा करके लोग बैठेंगे, हमारा मन न हो किसी दिन तो कहेंगे कैसे हैं, बालकनी का टिकट कटवाए हैं, बैठा चुपचाप कथा करा, बोलना पड़ेगा, वो धंधा तो है नहीं। तो यहाँ हमने एक्सेप्ट किया कि मुझे ये कहना है, और ऐसा नहीं कि सड़क से पकड़ पकड़ के आप लोगों को लाया गया है कि चलिए भाई देखिए कम से कम 10-20 आदमी तो चलिए, गुरुजी प्रवचन करेंगे। नहीं हम नहीं जाएंगे, अरे समोसा खाइए आइए भाई, नहीं हम नहीं जाएंगे, अरे 100 रुपया लीजिए चलिए, तो कैसी बातें करते हैं, कुछ लिए, अरे चलिए, अरे नौकरी लग जाएगा चलिए। तो ऐसा तो नहीं है। आप भी आके मन से यहाँ पर बैठे हैं, 10-20 लोग बैठे, 50 लोग बैठे कि 100 लोग बैठे कि 500 बैठे कि 1000 बैठे, कोई फर्क नहीं है। लेकिन एक्सेप्टेंस आपका भी है, आपने सुनना स्वीकार किया, एक्सेप्टेंस यहाँ भी है, हमने कहना स्वीकार किया। 2 बातें घट गई हैं, अब और भी घटें कि जो हमारे जीवन को और सुंदर बना सकती हैं, वो बातें हम धीरे धीरे और एक्सेप्ट करते जाएं, अपने भीतर में लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं। ज़्यादातर लोग जीवन में धार्मिक होते हुए भी अच्छे क्यों नहीं होते, सुधरते क्यों नहीं, आपको पता है? क्योंकि वो धर्म को एक रिचुअल समझते हैं केवल। धर्म माने कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हमने पालन कर दिया, ये छू लिया, ये पकड़ लिया, ये हटा दिया, ये देख लिया, ये कर दिया, वैसे कर, चलनी से देख लिया, चांद देख लिया, सोचिए हो गया। चलनी से चांद देखने के बाद भी पति लोगों का चांद बचता है? बताओ कैसा है कि चलनी से चांद देख लिए तो पति का चांद एकदम अब चकचका गया, और रोज फिर पता नहीं उस चांद पर क्या होते हैं। तो चलनी और चांद का क्या रिश्ता है वो आप समझिए। वो चलनी चांद ठीक है, उसके भीतर उसके पीछे क्या क्या तथ्य हैं, उन तथ्यों को जानने का प्रयत्न करें। कोई भी रिचुअल्स है, हमारे बच्चे आजकल नहीं मानते, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या, ये बेकार चीज है। तो चूंकि हम भी नहीं जानते, बच्चों को भी नहीं बता पाते, तो क्या करते हैं, जब से तुम बात सुनोगे कि नहीं, बताएं भी हम, बताओ कहां गुंडई पे उतर गए। उस बच्चे को बताना था कि इसको करने से क्या होता है, आइए बैठिए, आपकी इच्छा नहीं है आइए, मत करिए, आज मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों करते हैं। अगर बच्चे के हित में वो बात होगी, बच्चा को टॉफी देने के लिए 5 मिनट कोई एंगेज कर ले, बच्चा चुपचाप बैठा रहता है, उसको पता है मिलेगा, 5 मिनट बाद मिले लेकिन मिलेगा। बच्चे तो छोड़िए, आप पशु इत्यादि भी देखते होंगे, आपने देखा है जब आप कोई स्वान, कुकुर, तो अब तो रील्स में आपने देखा होगा कि कुकुर आ गए, बैठ जाओ। हमने आज तक, अब इतना उसको पता है, कई दिनों का अभ्यास है, आके ऐसे 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 सामने कटोरा भी रख दिया, भोजन भी रख दिया, उसके बाद उधर देख रहा उसका इशारा है कि जब इशारा होगा सबको मिल गया, और इशारा होते ऐसा टूटते हैं कि मत पूछो, चट 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 पूरा खा पी के टन। लेकिन गली में आप ऐसे किसी से करो, गली का जो स्ट्रीट डॉग है उसको रख दो, उसको बताओ नहीं बेटे अनुशासन में रहते हैं, तुम्ही को अनुशासन सिखा देगा तुरंत। यहाँ कोई अनुशासन नहीं है, वो खा लेगा, वो ट्रेंड नहीं है, पर उसको ट्रेंड किया गया है कि भोजन आप ही का है, आप ही को मिलेगा, चिंता। पशु भी समझ जाता है
कि नहीं यार ये तो महीनों से देख रहा हूं, हम ही को देता है, हम ही को खाना है। अब अगर ये मना कर रहा है 2 मिनट बाद खाना है, नहीं मानेंगे तो हो सकता है आज का स्किप हो जाए, आज का भोजन नहीं देगा। तो इतनी बुद्धि पशु के पास भी है, वो चुप रहता है कि 2 मिनट बाद अपने के लिए तो खाना है, पता है मेरे को मिल ही जाएगा। बल्कि वो कुत्ता वो इस आदमी को समझता है कि 1 नंबर का कुत्ता है, बताओ हमको मूर्ख समझ रहा है, 2 ही मिनट रुकना है, रुक जाते हैं। कुत्ता भी मुस्कुराता है, रोक ले खाएंगे तो हम ही, हमको सब पता है, कितनी देर तू रुक, तेरी औकात कितनी है मैं सब समझता हूं, बस 2 मिनट तक अपना अनुशासन दिखा रहा है, दिखा ले। मैं अनुशासन तोड़ करके आज के भोजन से वंचित नहीं होना चाहता। अब बताओ दोनों में जानवर कौन है? हमको तो लगता है ज्यादा चालाक वो है, कह रहा है कि हमारा भोजन चला रहा है, चुपचाप सारी बातें मान रहा है। तो ऐसे ही एक बच्चे को, एक मनुष्य को अगर ये बता दिया जाए कि ये रिचुअल्स क्यों फॉलो किए जाते हैं, धर्म की आवश्यकता क्या है, संस्कार संस्कृति हमारे जीवन में जरूरी क्यों है, हमारे ये वैदिक ज्ञान हमें क्या प्रदान कर सकते हैं, ये जो कुछ भी है अगर धीरे धीरे उनको बताया जाए तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो नहीं समझेगा? बताओ, इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी है जो पैसे की भाषा ना समझता हो? नहीं, बताइए। आजकल तो 2-3 साल का बच्चा भी चॉकलेट दो और नोट दो, कैसी बुद्धि अब समझा दिया गया है। चॉकलेट नहीं ले रहे हैं, नोट उठा ले रहे हैं, उसको पता है इतने में बहुत सारे चॉकलेट आ जाएंगे। 2.5 साल के बच्चे को पता है, किसी ने बता दिया है, पप्पू हाँ चॉकलेट देते हैं ना मामा, तो चॉकलेट कितने का है? चॉकलेट 1 रुपया, और जो नोट दिए ना बेटा उसमें 10 चॉकलेट, 10 चॉकलेट्स, हाँ 10, क्या लोगे? नोट। फिर नोट उठा लेता है वो। उसको समझाया 2.5 साल के बच्चे को, तो 2.5 साल का बच्चा समझ गया कि ये चॉकलेट 1 है और ये नोट से 10 आएंगे, तो मामला बाद में फिट होगा, अच्छा होगा। तो रुपए की भाषा तो हर कोई समझ रहा है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी। उसको तो समझाने की लोग चाह रहे हैं कि ज्यादा रुपया का भाषा न समझे, लेकिन फिर भी वो समझ रहा है, पर शास्त्र नहीं समझ रहे हैं। हमारे भीतर इटर्नल ब्लिसफुलनेस कैसे आएगा, एंडलेस हैप्पीनेस कैसे आएगा, ये हम नहीं समझ रहे। क्यों? हमें समझाया नहीं जा रहा है। अगर ठीक उसी प्रकार जैसे पैसे समझा दिए गए, कामनाएं समझा दी गई, वासनाएं समझा दी गई, तृष्णाएं ऐषणाएं अपने आस पास के लोगों को देखकर ही हमने समझा है, अपने परिवार परिजन माता पिता से ही समझा है, ठीक उसी प्रकार यह आत्मज्ञान, दिव्य ज्ञान अगर प्रारंभ से ही हमें दिया जाए तो हम क्यों नहीं सीखेंगे? अलर्क की तरह क्यों नहीं बनेंगे हम आत्मज्ञानी, मदालसा के पुत्र की तरह? तो ये बात तो तय हो गया कि बालक का कहीं कोई दोष नहीं होता। अब बालक का दोष नहीं है तो हमारा भी नहीं है। हम इतने बड़े थोड़ी पैदा हुए थे कि टपक गए थे पेड़ से कि गुरुजी आ गए। हम भी बालक ही थे ना, सभी बालक शिशु के रूप में ही गर्भ में ही थे। तो बालक को सब कुछ समझाया जा सकता था, हमने समझाया नहीं, तो क्या दोष माने फिर? बताओ, कोई बच्चा अगर आवारा है तो कितना दोष माने? कोई आदमी वासना तृष्णा ऐषणा में डूबा है, गालियां देता है, लोगों का नुकसान करता है, तो किसको दोष दें? समाज को दें, माता पिता को दें, परिवार को दें, या उस बालक को दें? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही छोटा था, सारी संभावनाएं आपके पास थी कि आप उसे सब कुछ दे सकते थे, बना सकते थे। जब कुत्ते को बना सकते हैं, बतख को बना सकते हैं, सांप पाल सकते हैं, अरे दुनिया में कौन सा, वेल को आप देख रहे हैं निकल के, पेंगुइन आकर के क्या नहीं कर रहा, तोता क्या नहीं बोल रहा आपके सिखाने से। तो जो विचारवान सबसे ज्यादा प्राणी है, जो प्राणी विवेक भी प्राप्त कर सकता है, पशु से तो ऊपर है मनुष्य, तो उसे आप क्यों नहीं बना पाए हैं? शेर को ट्रेंड कर दिया आपने, बकरे को ट्रेंड कर दिया आपने, कुत्ते को तो इतना ट्रेंड कर दिया कि मत पूछो, बंदर को कितना ट्रेंड कर दिया आपने। ये अगर रील का जमाना नहीं आता तो हम लोग समझ नहीं पाते कि कुत्ता भी ऐसे कर सकता है। बताओ, कुत्ता नोट पहचानता है, चोरी करता है। एक दिन मैंने आपको दिखाया था या किसी को, वो आदमी ऐसे करके सामान ऐसे करके गिरा के तोड़ दिया, और तोड़ा के मम्मी देखो इसने तोड़ दिया। ठीक बात नहीं है, झूठ, ये सब फालतू मत बोला करो। एकदम लड़ने के लिए तैयार हो गया उससे, और ऐसे करके उससे गड़गड़ा, मम्मी की तरफ ऐसे करके देखे। कुत्ता को भी इतना ज्ञान है कि ये तोड़ा है, हमको फंसा रहा है। अब बताओ, जब ये कुत्ता इतना समझ सकता है,
इतना भावना उसके भीतर में है कि मां को कैसे कन्विंस करना है, हमने नहीं। और ये बेईमान इसी ने तोड़ा है, हमको फंसा रहा है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपनी भाषा में वो समझाने में सफल होता है। और आप इंसान हो, मनुष्य हो, बिगड़े हुए हो, नष्ट हो गए हो, उसके बाद कहते हो कि क्या करूं भाई, कैसे करूं। अब लोग कहेंगे तो हाँ गुरुजी, हम भी तो आप ही के पास थे। तो हमारे पास कितने बड़े से थे आप? मां के गर्भ में क्या सीखा आपने? वो मम्मी से पूछना जाके, मुझसे नहीं। गर्भ से आने के बाद माता पिता परिवारजनों ने आपको क्या सिखाया, वो वहां पूछना। यहां थोड़ा नियंत्रण किया जा सकता है, पर यहां भी वो मशीन नहीं है आलू सोना वाला, मैं पहले बता दूं। आए एकदम डला इधर से आलू और सोना होके निकल गया। सत्संग में गए थे, ऐसा नहीं होगा। अभ्यास करने होंगे, जीवन में अभ्यास करने होंगे। अभी तो महात्माओं के पास 2-4 दिन व्यक्ति जाता है तो माता पिता ही घर में कहते, तुम्हारे सत्संग का क्या फायदा है रे? हैं? क्या फायदा है सत्संग में जाने से जब तुम में सुधार ही नहीं है? तो और तुमसे कोई पूछ दे कि ये प्रोडक्शन आया कहां से है, नहीं मम्मी से कोई पूछ दे कि प्रोडक्शन कहां से आया है, ये 9 महीना किसके पेट में था, ये किसका दूध पी के बड़ा हुआ है? तो महापुरुष हैं, मातृदेवो भव। जैसा बनाया, पिता का जैसी मानसिकता थी उस समय, मां ने जिस तरीके से धारण किया गर्भ में, 9 महीने तक तुम्हारा पोषण हुआ, उसके बाद बाहर आने के बाद भी उसको बदलने की चेष्टा नहीं हुई। एंड यू आर आस्किंग टू योर गुरु, योर टीचर, क्या आप कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या कर रहे थे, मुझे समझ नहीं आया, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं। ये तो प्रोडक्शन करता ही तुम हो, तो जीव था ही नहीं इस जगत में। उस जीव को लाने में तुम्हारा संपूर्ण हाथ है, इतने बड़े से। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने से माता पिता हटते हैं। इतने डरपोक होते हैं लोग दुनिया में। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छाती ठोक के लेना चाहिए कि मेरा है, इसका क्या दोष है। बोल सको तो बोलो कि मेरा क्या, इसका क्या दोष है। इसके पास तो अवसर थे श्रवण कुमार भी बनने के, इसके पास अवसर थे मीरा जना बनने के, पर लगता है हमसे ही चूक हुई है। लगता क्या है, 100% आपसे ही चूक हुई है कि ये ताड़का और पूतना बन चुकी है, और ये रावण और कंस की तरह और दुर्योधन और दुशासन की तरह व्यवहार कर रहा है। ये आपका कार्य है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपसे ये सीखेंगी कि मेरे बिगड़ने पर मेरी मम्मी कितना रोती थी और मुझे कभी नहीं मारी। बड़े होने के बाद बोली तेरा कोई गलती नहीं बेटा, मुझसे चूक हो गई। तो उसे ये याद रहेगा मेरे साथ भी यही घटना घटेगी अगर मैंने अपने संतान को प्रारंभ से ही संस्कार नहीं दिया, प्रारंभ से ही मैंने अगर ज्ञान नहीं दिया, तो मुझे भी अपने मम्मी और पापा की तरह रोना पड़ेगा और रोकर कहना पड़ेगा कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये आरंभ माता पिता क्यों नहीं करते? भारतवर्ष के लोगों से मैं पूछता हूं और दुनिया के लोगों से, इतना साहस है आपके भीतर? क्या आप अपने बिगड़े हुए संतानों का संपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो? और ये बात उसे भी एहसास हो कि मेरे पिता मेरे मोह में, लाड में चूक गए और आज उन्हें रोना पड़ रहा है, मैं ऐसा नहीं बनूंगा। शायद यह अंतिम पीढ़ी होगी और इसके बाद जो पीढ़ियां आएंगी वो ज्ञानवंत होंगी, पर मोह ही बह रहा है। तुम्हारे मोह के कारण तुम्हारी संतानें गईं। अब वो संतान अपनी संतानों पर धृतराष्ट्र और दुर्योधन की तरह मोह कर रही है, तो वो संतान भी गई। अब वो अपनी संतानों पर वही मोह करेगी, वो संतान भी जाएगी। ये सिलसिला कहीं तो टूटेगा, ये श्रृंखला कहीं तो टूटना चाहिए। जरा तबीयत से पत्थर तो उठाओ मारो यारों, आसमान में भी सुराग होता है। ये कहीं से तो शुरू होना चाहिए, ये नहीं करते हम। ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड
ऑलवेज बी इनिशिएटिव, हर चीज इनिशिएट करने के चक्कर में रहो। क्या हुआ वो हाथ में नहीं था, क्या होगा वो बहुत कुछ हाथ में है, और क्या अभी करने जा रहा हूं ये तो पूरा ही अपने हाथ में है। एकदम 1 साल के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं है। आपने बहुत अच्छा कर्म किए हैं पर बिजली गिर गया इसी देश में इतने दूर में, तो उसमें आप भी लपेटा जाओगे, क्या करोगे, कोई उपाय नहीं है। मेस में आप बहुत अच्छे से रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, बाकी सब बदमाश हैं, लेकिन मेस के खाने में एक दिन जहर मिल गया तो आप भी निकल जाएंगे, क्या करेंगे, कोई उपाय नहीं है। वो तो सामूहिक छोड़ दो। हालांकि यहां भी ईश्वर रक्षा करते हैं। लाक्षागृह में पांडवों की रक्षा हुई कि नहीं, भीम विष के लड्डू खाने के बाद भी बचे कि नहीं। इसी संसार में कई बार आप अनहोनी घटना से लोगों को बचते हुए देखे हैं कि नहीं, देखे हैं, तो आपके प्रारब्ध और आपके कर्म वहां भी आपकी रक्षा करते हैं, आपकी रक्षा हो सकते हैं। पर प्रश्न यह है कि क्या हम इतने ईमानदार होकर स्वीकार कर सकते हैं? और इसी ईमानदारी से स्वीकारोक्ति का नाम सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है। और यही परंपरा भारत में और दुनिया में विकसित हो, इसके लिए सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण की उपयोगिता पर विचार किया गया। और वो सनातन विश्वविद्यालय जहां हमने कहा कि पहला स्टूडेंट कौन होगा, छोटा बच्चा नहीं, पहला स्टूडेंट होगा जो अब विवाह करने जा रहा है, विवाहित जोड़े का वो पहला उस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट होंगे। यहां तो पढ़ने लिखने के बाद विवाह होता है लोगों का, कि हमारा पढ़ लिख गया, सब डिग्री परापत कर लिया, परापत हो गया डिग्री, और अब इसका जो है विवाह कर रहे हैं। पर विवाह होने के पूर्व ही जिसे यूनिवर्सिटी में आना होगा और वहां से शिक्षा शुरू होगी। और वो शिक्षा जिसका नाम हमने दिया है गर्भ से गर्व तक। आज जो हमें ग्लानि हो रही है अपने ही देश के लोगों पर, मानवता पर, आज शर्मसार क्या है, हर परिवार शर्मसार है। कोई न कोई एक दो संतान ऐसा है जो नाक कटा के बैठा है, पूरे परिवार का परेशान है। 4 भाइयों में से एक कोई न कोई ऐसा निकल गया, पति पत्नी में से कोई एक ऐसा निकल गया, रिश्तेदारों में कोई एक ऐसा निकल गया, मोहल्ले में कोई एक ऐसा निकल गया, जिले में कोई एक ऐसा निकल गया। हर आदमी आज शर्मसार है। देश के स्तर पर सोचें तो किसी देश में अगर एक ब्रूटल घटना होती है तो पूरी दुनिया में उसकी निंदा होती है कि आजकल इस देश में सही नहीं चल रहा, यूएनओ में ये बात उठाई गई है, यह देश बिगड़ रहा है। एक दो घटनाएं इतने बड़े देश को प्रभावित कर देती हैं। तो ऐसे ही ये घटनाएं, ये अमानवीय कृत्य जो नहीं होना चाहिए, दुखद हैं, इन सब के पीछे अगर कुछ है तो हम हैं। हम दायित्व बोध लेने को राजी नहीं हैं। हमने दायित्व इतना ही सीखा है, बच्चा हो गया, थोड़ा पढ़ा दिया, थोड़े कहीं से डिग्री इत्यादि मिल गए, एक घर खरीद लिया, 5 कमरे थे, एक एक कमरे सारे बच्चों को दे दिया, और उसके बाद मोहल्ले में छाती पीटते चल रहे हैं। हम पहले सोचे थे इसी 5 कमरे का घर लिए, एक एक बांट दिया, चारों को, 5 को बांट दिया। इसके लिए आप पृथ्वी पर आए थे, एक एक कमरा बांटने के लिए आए थे। भगवान ने तो पूरी पृथ्वी दे के भेजा था हमें। आकाश हमारा, नदियां हमारी, वृक्ष हमारे, सब कुछ हमारा। एक तकिया हमारी, बाह की तकिया लगा के जाके सो रहो जंगल में कहीं पर मौज में। तुम 4 ईंट बना करके, एक छत इंटीरियर करा करके इतने महापुरुष बन करके घोषणा कर दिया आपने कि हमने तो अपनी जिम्मेवारी निभा दी। आपने मनुष्य पैदा किया था, आतंकवादी नहीं। आपने मनुष्य पैदा किया था, कोई दुर्योधन और दुशासन की तरह बलात्कारी नहीं। आपने एक मनुष्य पैदा किया था इस पृथ्वी पर, जो सबको प्रसन्नता दे सके, आनंद दे सके, आह्लाद दे सके, जो छोटी सी आयु में भी संपूर्ण गांव को यह सिखाने में उपयुक्त हो कि बाबा
इंद्र की तो पूजा कर ही रहे हैं, चलो इस बार गिरिराज जी की कर देते हैं। बाबा गिरिराज जी हम लोगों की कितनी सेवा करते हैं, बाबा यमुना मैया कितनी सेवा करती हैं, जो प्रकृति से जोड़ने की क्षमता रखती हैं। जो गिरिराज जी स्वयं बनकर के पूजित हो रहे हों। स्वयं बनकर के पूजित होने का अर्थ क्या है? एकात्म भाव। जैसे गुरु वंदना में आपने सुना होगा, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चर अचर सब में जो व्याप्त हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? अरे मैं गिरिराज जी मैं नहीं हूं क्या? मैं ही गिरिराज हूं, गिरिराज मैं हूं। उन्होंने इसी बात की तो उद्घोषणा की, आत्म रूप से मैं ही सब में विकसित हूं, उपस्थित हूं। आत्म भाव से सबके भीतर मैं हूं, सब मेरे हैं। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। यही भावना का प्रकाश किया। इस भावना के प्रकाश के कारण सर्वभूतों में आत्मदर्शन जब होने लगता है तो वह व्यक्ति किसके प्रति अन्याय करेगा, किसको दुख देगा, किसे कष्ट देगा। तुम संसार की बात करते हो, घर परिवार में परेशान है, ये हमको इतना दुख दे रहा है। अरे वो तो प्राणी मात्र को भी दुख नहीं दे सकता। अगर ठीक ठीक से उसका जन्म हुआ है, ठीक से उसके लालन पालन और उसके संस्कार दिए गए हैं, तो प्राणी और प्रकृति किसी को दुख देने वाला नहीं होगा। सबके प्रति उसके हृदय में कैसी उच्च भावना होगी। और एक अनेक को सुरक्षित कर सकता है, एक अनेक को लाभान्वित कर सकता है। ये जो बड़े बड़े नाम सुनते हैं आप महापुरुषों के, वो एक ही तो हैं, पर करोड़ों लोग प्रतिदिन उनका नाम ले रहे हैं। करोड़ों लोग उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। और मरण तो अरबों लोगों का हुआ होगा, पर हमारे परदादा का स्मरण कोई नहीं कर रहा है, उनके पिताजी का स्मरण कोई नहीं। हमको खुद स्मरण नहीं हो पा रहा है कि परदादा के पिताजी का नाम क्या था। और विवेकानंद का नाम रटते चल रहे हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की जय जयकार कर रहे हैं। आज भी जना, रैदास, कबीर, इन सब की बातें हम कर रहे हैं। हम उन महापुरुषों की बातें युग युगांतर कालांतर तक करते रहते हैं, पर जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, वो हमें याद नहीं है। ये तो बात पक्की हो गई कि संस्कार ही अमर हैं। ये बात पक्की हो गई कि ज्ञान ही अमर है, बाकी अमरता कुछ नहीं दे सकता। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी तक पैसे के जोर से जितना अमर रहना है रह लो, जितनी मूर्तियां बनवानी है बनवा लो पैसे के जोर से, लेकिन वास्तविक अमरता तो ज्ञान में है, आत्मज्ञान में है। अवास्तविक अमरता वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने सेल्फ रियलाइजेशन कर लिया, मैं कौन हूं, ये जान गया जो, वो अमर हो जाएगा। तो सत्संग में इन बातों की चर्चा कम होती है। सत्संग में कैसी बातें चल रही हैं? कुछ केवल व्यवहारिक बातें। चोरी करना पाप है, अरे तो बचपन से सुनते सुनते मर गए। चोरी करना पाप है और दिन रात चोरी ही करना है जहां मौका मिले। ये केवल बातें नहीं चलती हैं। बातें अभ्यास के साथ अपने संतानों में तुमने क्या किया? तुमने स्कूलों में एडमिशन करा दिए, पैसे दे दिया, तुमने मजदूरों की तरह पैसे कमा करके और स्कूल वालों को पैसे भर के और अपने बच्चे का एडमिशन देकर तुमने समझ लिया कि मैंने बाप होने का जितना कर्तव्य था वो निभा दिया। तो मजदूर बनकर पैसा कमाना और पैसा दे करके बड़े से स्कूल में एडमिशन कराना, यही कर्तव्य था तुम्हारा। तो फिर ये शास्त्र तुमको पहले देवता और दूसरे देवता क्यों कह रहे थे? मातृदेवो भव और पितृदेवो भव क्यों तुमको बोल रहे थे? तुमने तो दोनों को खारिज कर दिया और तीसरे के पास जाकर पैसे देकर के एडमिशन करा दिया, आचार्य देवो भव। आचार्य आचरणशील, आचरणशील महापुरुष के पास जाकर के अपने बालकों को देने की बात हुई थी। वेयर इज आचरणशील महापुरुष? आचार्य। ये जो बड़े से बड़े स्कूल, बड़े से बड़े कॉलेज, क्या इनमें पढ़ा रहे शिक्षक बड़े आचारशील हैं, आचार्य हैं? आप कह सकते हैं वो आचार्य हैं,
आचरणशील का अर्थ क्या है? जिनके भीतर भगवत्ता हो, जिनके भीतर ऐश्वर्य हो, ज्ञान हो, श्री हो, क्या उनके भीतर है? उनके लालन पालन, उनके संस्कार के विषय में आपको ज्ञान है? वो किसी एक सब्जेक्ट के विषय में जानते हैं, फिजिक्स तो फिजिक्स, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, मैथ तो मैथ, हिस्ट्री तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी, और आपने कह दिया बेटा यही सब कुछ है, तुम्हारे गुरु यही हैं। उनको बताओ कि इस विषय में, व्यवहारिक इस विषय फिजिक्स पढ़ाने के लिए ये टीचर हैं, प्रणाम करना, क्योंकि यहां से सीखना है, जहां से भी सीखना है उनको नमन करना, ये सनातन संस्कृति है। लेकिन याद रखना, ये बहुत छोटा सा पार्ट है जीवन का, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, ये टेक्नोलॉजीज, ये बहुत छोटा पार्ट है। टेक्नोलॉजी रावण के पास थोड़ी कम थी, टेक्नोलॉजी कर्ण के पास थोड़ी कम था। एकाग्नि बाण रखा हुआ था, ये अर्जुन का मामला साफ करूंगा इसी से। मिसाइल तय था, गाइडेड मिसाइल। वो आज कोई गाइडेड मिसाइल नहीं चला रहे हैं, वो गाइडेड ही था। बोला अर्जुन के लिए चूम के रख दिया था कि तो ये अर्जुन का छाती फाड़ना है, कहा था बस मार के तो देखो, अभी मारो अभी फाड़ देता हूं, मेरा तो काम है। पर वो बात अलग है कि पहले ही आकर के इतना उपद्रव मचवा दिया भीम के बेटे से कि मामला गड़बड़ हो गई। वो तो श्री कृष्ण का सारा काम है कि कब कहां क्या उपस्थित कर दें और किसका मिसाइल बर्बाद करवा दें। वो बर्बादी नहीं है, आबाद है, वो मिसाइल आबाद हो जाता है। वो किसी सज्जन को मारे उससे पहले ही किसी ऐसे दुर्जन को खड़ा कर देते कि वहां उसको आबाद करवा देते। दुर्जन भी गया और मिसाइल भी गई, एक तीर से दो शिकार इसको कहते हैं। श्री कृष्ण ऐसे ही है। देख लिए कि दुष्ट के पास एक ऐसा मिसाइल है जो ये सज्जन को मारने के लिए रखा है, तो कैसा दुर्जन लाके सामने खड़ा करेंगे और परिस्थिति पैदा कर देंगे कि उसका मिसाइल भी निकल जाए और दुर्जन उसी मिसाइल से मर जाए। दुर्जन भी गया और उसका मिसाइल गया और वो सज्जन बचा। ये काम श्री कृष्ण का है, समायोजन करने का, इसलिए उन्हें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। वो इतने ज्यादा मैनेजमेंट के मास्टर हैं, ग्लोबल मैनेजमेंट मास्टर। कैसे यहां पर सारी चीजें अस्तित्व में अच्छी रहेंगी, उसके लिए वो सतत काम करते हैं। मैं फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये भेड़ चाल माता पिता बनने का और माता पिता होने का गौरव प्राप्त करने का प्रकृति तुम्हें बख्शेगी नहीं। तुम कितना भी बन लो, कितना भी फोटो लगवा लो घर में, पर याद रखो कि अगर तुम सनातनी हो और विश्वास रखते हो कि ऊपर भी कुछ हिसाब देने हैं, तो खड़ा होकर हिसाब पूछेगा कि मैंने तो तुम्हें इतना सुंदर जीवन दिया था, तो या तो तू संतानों को जन्म ही नहीं देता, कम से कम ये तो ठीक होता। 4 राक्षस जन्म देने से अच्छा है कि ब्रह्मचारी होके रहो, तुम ही भर राक्षस रहो। बल्कि हमको पता है हम राक्षस हैं, अब हम 4 राक्षस ही पैदा देंगे तो बढ़िया है, कम से कम हम अकेले रहें, जितना उपद्रव मचा सकें। 2 और पैदा करके क्या उपद्रव कराना है। पर आपने कहां विचार किया इस पर। आप स्वयं राक्षस 4 और पैदा कर दिए, वो 4 ने 4 × 4 16 कर दिया, वो 16 ने 4 × 4 64 कर दिए, वो 64 ने 4 × 4 कर दिए। राक्षसों की पूरी दुनिया हो गई। अब इंसान घूम रहा है कि कहां जाऊं। ये तो चारों तरफ वही भरे हैं। हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। मुझे पता है कि ये बातें बहुत अच्छी नहीं लगेंगी आपको, क्योंकि कोई भी व्यक्ति और जो अज्ञानता में जी रहा हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। सारी लड़ाई इस पृथ्वी पर तो इसी बात की है। कुछ जहां बिगड़ा, ये कैसे हुआ, वो फलाना यहां आ गया था, वो जवाब तैयार है। चाहे इतने छोटे बच्चे से पूछो और चाहे स्कूल के प्रिंसिपल से पूछो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इतना छोटा से पूछो और फिर मैं वही फिर रील मुझे याद आ जाती है। वो रील में देखता हूं, सचमुच उस कुत्ते से गिर के एक शीशा टूट गया और कुत्ता जाके चुपचाप इतना स्पीड में गया जहां उसका सोने का स्थान था। हम इतना कपटी कुत्ता भी, छोटा बच्चा था, उससे ग्लास टूट गया, टन हुआ और फर से गया जहां उसका सोने का व्यवस्था, जाकर के और सचमुच वो मैया आई आकर के देखी तो बेचारा सो रहा है। बताओ हमके कुत्ता कपट कर गया, कुत्ता भी ठग गया आदमी को। बताओ अब तुम इसी पे इतना चालू बन रहे हो। हमसे चालू, कुत्ता आपको ठग रहा है रोज और चालू बने हुए हैं आप।
तो इतना कपट, तो उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते आप। बी रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल। कम से कम खड़े होकर के ये, अगर तुम्हारी संतानें विपरीत दिशा में जा रही हैं तो कह सको कि ये सब मेरे कारण है। उन संतानों में थोड़ी बहुत भी अगर संतानत्व की भूमिका होगी, इंसानियत होगी, तो ग्लानि से शायद सुधर जाएंगे कि मेरे कारण मेरे बाप, मेरी मां इस तरीके से जी रहे हैं, उन्हें बहुत ग्लानि हो रहा है। पर बाप ग्लानि करने को तैयार नहीं है, माता रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, संतान भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार। संतान, तुम कैसे ऐसे बन गए, कैसे बन गए, क्या मिला हमको, क्या हुआ है मेरे साथ, जब जो कहा हुआ क्या मेरे लिए। लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। एक को रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वो उत्पात मचाए और बोले कैसा लग रहा है, कुछ नहीं बेटा, कैसा क्या लगेगा, आप तो बहुत छोटे थे, मैं चाहती तो आपको बना सकती थी, मैं चूक गई उस समय, मेरी ही गलती है। अगर बच्चा इंसान होगा तो शायद ग्लानि हो जा रही, मेरे कारण मेरी मैया ऐसे कर रही है, शायद बात भी बन जाए दोनों की। पर कौन स्वीकार करता है इस दुनिया में साहब, कौन करता है। हर आदमी ये स्टेब्लिश्ड करने पर लगा है, आई एम राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट, एंड दिस इज द रियल कॉज ऑफ फाइट। ये जो फाइट चल रहे हैं ना, ये यही कॉज है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं, कोई भी नहीं। दिल से ले लीजिए, हृदय से ले लीजिए। ये इतने जो लोग यहां आश्रम आए बिगड़ गए, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इस गुरुकुलम में यहां आकर के अगर मैं उनको संस्कार नहीं दे पाया, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 100% उस आचार्य और उस गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनके अंदर में आए हुए अगर बालक सही नहीं हो पाए, 2 साल रहे, 5 साल रहे, 10 साल रहे, 20 साल रहे, अगर वो सही नहीं हुए तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप भी ऐसे ही अपने बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करिए, और ये लेंगे तो इन पीढ़ियों का मंगल हो जाएगा। इन 2 लोगों के अभिमान में ये जो नई नई कलियां हैं, जो फूल बनने वाले हैं, ये नष्ट हो रहे हैं। फूल बनने से पहले ही ये बिखर जाएंगे। इन्हीं 2 लोगों को, उधर मातृ, पितृ और आचार्य, इन 3 लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मुझ में ही कुछ गड़बड़ी रह गई तो ये आने वाली पीढ़ियां शायद अच्छी बन ही जाएंगी, ये अच्छे से फूल की तरह विकसित हो जाएंगे। यही करना है, और ये करेंगे तो सत्संग श्रवण का जीवन में लाभ होगा। और सत्संग इत्यादि सब ठीक है, थोड़े बहुत रस की चर्चा होनी चाहिए, हर प्रकार के रस सत्संग में मिश्रित होने चाहिए। लेकिन बस सत्संग का अर्थ केवल यह नहीं होता, आए और थोड़ा सा अफीम खिला दिया आपको 10 मिनट के लिए, अरे उठा पटक उठा ऐसे ऐसे लाल, उसके बाद कहाँ गए, बाहर निकल के हमारा चप्पल कहाँ गया, अरे यहाँ बड़ा चोरी होता है भाई, ये वृंदावन है, तो ये करके क्या मामला है, क्या मतलब है। ये अफीम खिलाने के लिए यहाँ थोड़ी लाया गया आपको। ये 10 मिनट के लिए कोई भांग की गोली खिलाने के लिए थोड़ी ये सत्संग चल रही है कि तुम आए और 10-20 मिनट के लिए भांग की गोली तुमको खिला दिया और उसके बाद तुम भांग खाकर, भांग खाने के बाद किसको बुरा लगता है, वो तो कैसा भी आदमी हंसते रहता है, भांग खिला तो जो सुर पड़ जाए वही करते रहता है वो आदमी। तो सत्संग भी अगर भांग की गोली है आधे 1 घंटे के लिए, तो फिर आदमी जाएगा कहां। अगर जिस दिन सांस रुकने लगे और ऑक्सीजन भी काम ना आए तो अब कोई उपाय नहीं रह जाता। डॉक्टर कहता है कि अब सीताराम, अब नहीं हो सकता, क्योंकि ऑक्सीजन भी इस पे वर्क नहीं कर रहा, अब नहीं ले पा रहा, ये नहीं दे पा रहे हैं। तो ये स्थान भी अगर भांग की तरह सुलाने के हो गए, कुछ देर नचाने के हो गए, कुछ देर ऐसे ऐसे करने के हो गए, तो फिर जीवन कहां बचेगी, संस्कार कहां बचेंगे, ये राष्ट्र कैसे बचेगा। और ये राष्ट्र जो विश्व गुरुत्व की उद्घोषणा करने वाला है, ये न बचा तो सनातन सभ्यता, वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया और प्राणी मात्र में सद्भावना की परिकल्पना करने वाला संस्कार, सनातन संस्कार का फिर क्या होगा, जो प्राणियों में भी सद्भावना ढूंढ रहा है, जो विश्व का कल्याण का स्वप्न देख रहा है,
उस संस्कृति का क्या होगा, उस सनातन का क्या होगा। ये सनातन भी अगर हमने ऐसा बना दिया, लेबल सनातन का लगा दिया और काम नश्वर का शुरू हो गया, केवल नश्वर बचाओ जो नाश होने वाला है, तो ये मामला खराब हो जाएगा। इसलिए फिर से कहता हूं, विरोध एक ही आदमी से रखना है इस पृथ्वी पर। किससे? बोलो। जिसने ग्लो साइन बोर्ड सत्य का लगा रखा हो पर मामला असत्य का चल रहा हो, इस दुनिया में नफरत करने के लायक बस एक ही आदमी है, उससे सावधान रहना। ये सत्संग, ये कथाएं, ये बड़े बड़े आयोजन भी अगर मनुष्य के भीतर चेतना और बोध उत्पन्न न कर सकें तो फिर थोड़ा शंका होता है, संदेह होता है कि अब मनुष्य कहां जाएगा। यह अंतिम जगह थी जहां से मनुष्य चेतना संपन्न हो सकता था। अंतिम द्वार गुरुद्वार, अंतिम द्वार आचार्य के शरणापन्न होना, शास्त्रों के शरण में आना। और यहां भी अगर रैपर तो ठीक है पर माल डुप्लीकेट हो गया तो अब इस देश को कौन बचाएगा, तब इस समाज को कौन बचाएगा। इसलिए आप तो ओरिजिनल सामान के खरीदार बनो। मेरे प्यारे भारतवासियों, तुम बिगड़ चुके हो, तुम ओरिजिनल खरीदो, सत्य खरीदो। इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है, जो डिमांड होती है उसी की सप्लाई होती है, उसी का प्रोडक्शन होता है। यह अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। जिसका डिमांड होगा मार्केट में वही चीजें बननी शुरू हो जाएंगी और उसी की सप्लाई आएगी। जो बिकता ही नहीं उसको कौन देगा? बोले मारे ये आउटडेट है, माल उठाओ अपना दुकान से, नहीं चलता। चलो ये वाला आया है, देखो 32 पीस आया था, वो तो बिक गया, अब 1032 का ऑर्डर अभी पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, बोला गजब माल आया हुआ, ऐसा माल। डिमांड, तो डिमांड करने वाले तुम हो, तुम्हारी डिमांड गलत है, इसलिए सप्लाई करने वाले भी थोड़े गड़बड़ हो गए हैं। जो मांग रहे हो वही दे रहे हैं। लोग कहते हैं ये द्वार सुधरना चाहिए, मैं कहता हूं सचमुच का प्यासा आना चाहिए। वो जो मांगेगा, मजबूरी होगी इस समाज की, उसको वही सप्लाई करेगा, वही चीजें बनेंगी, वही लोग व्यासपीठ पर बैठेंगे, वही लोग व्यास गादी पर बैठेंगे जो बैठे हुए लोगों में चेतना भर सकें, जो बैठे हुए लोगों में आनंद आह्लाद का कारण ज्ञान भर सकें, उन्हें ज्ञान से जोड़ सकें। तो ये डिमांड तो आप ही को करना होगा। आपकी डिमांड सही नहीं थी। बरसों से भारत चूका है, धर्म प्राण देश है, संस्कृति प्राण देश है, पर चूका भारत, इसकी डिमांड खराब हो गई। अब इसमें भी थोड़ा मैकोले इत्यादि थे, पढ़ाई दिए ऐसे, गुलामी इतने दिन तक हमारी रही, हम भूल गए हमें क्या मांगना चाहिए और हम मांगते गए और हमें परोसे जाने लगे। और अब संख्या उन्हीं की ज्यादा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी का नारा आया ना। तो आज संख्या सत्य की भारी है कि असत्य की भारी है? बोलो, दिल से बोलो। चारों तरफ असत्य दिखाई पड़ता है कि सत्य दिखाई पड़ता है? अज्ञानता नृत्य करते हुए दिखाई पड़ रही भौंडे नाच, या ज्ञान अपने सुर लय ताल में कोई संगीत तरंग छेड़ रहा है? बताओ, भौंडी नृत्य हो रहे हैं। तो ये एक कारण है कि असत्य की पूछ बढ़ी है, असत्य का पूजा बढ़ा है, कुसंस्कार संस्कार के पैकेट में बिक रहे हैं। और ये सब के कारण हम हैं। हम बदलें नहीं, हम गलत हो भी सकते हैं, पर एक चीज तो चाहिए, तो हमको सत्य। इतना तो कह भाई, देखो हम असत्य हैं, हम गड़बड़ हैं, सुधरे नहीं हैं, पर माल तो हमको सत्य चाहिए। इतना अगर संकल्प भारतवासी कर लें तो मुझे पक्का विश्वास है कि व्यास पीठ पर पुनः व्यास भगवान बैठ जाएंगे और व्यास जी के द्वारा कथा निःसृत होगी। गुरुकुलम में पुनः वही आचार्य और वही गुरु बैठ करके आपको वही सामान प्रस्तुत करने लगेंगे। तो कारण हम हैं, तो निवारण भी हम ही हो सकते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी कारण और निवारण की
सूत्र को सुलझाने के लिए भारतवर्ष की भूमि पर हजारों एकड़ में बनने वाली सनातन विश्वविद्यालय के बनाने का परिकल्पना जब हमारे मन में आया, तो तब से लेकर आज तक नींद तो आती है और कभी स्वप्न भी आता तो नहीं, लेकिन आता भी है तो सनातन विश्वविद्यालय का ही आता है कि इस भूमि पर सनातन विश्वविद्यालय बने जो वास्तव में सत्य के खरीदारों की संख्या की बढ़ोतरी कर सके और धीरे धीरे चारों तरफ सत्य, प्रेम, न्याय, करुणा, आनंद, आह्लाद इस भारतवर्ष में दिखाई पड़े। पूरी दुनिया के लोग जो भारत में आकर के ज्ञानार्जन करने के लिए आते थे, पुनः भारत ज्ञान का केंद्र बने और दुनिया के सारे लोग, भले ही हवाई जहाज कहीं मिल जाए और चीजें कहीं मिल जाएं, लेकिन ऐसी भी बात नहीं थी। भारत को थोड़ा बदनाम किया गया था, भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया था। ऐसी बात नहीं कि केवल कृषि की प्रधानता थी, भारत के उन्हीं गांवों के घरों में ऐसी ऐसी चीजें बनती थी। हां, बड़े बड़े कल कारखाने नहीं थे, पर हुनरमंद हमारे यहां कैसे कैसे लोग थे कि घरों में ही न लगाए। आज एम्स में जैसा ऑपरेशन नहीं होता था, उन घरों में जाकर के हमारे हल वाले कांटे से ऑपरेशन करके कितने लोगों को बचा देते थे महाराज। वो जीवन तो खुद मैंने देखा है, मैं केवल बोलता नहीं, वो जीवन हमने खुद देखे हैं। बड़े से बड़े फोड़े, बड़े से बड़े ये गैंग्रीन जैसे घावों को ऐसे हुनरमंद लोग रहते थे, और आप कहते हैं कुछ नहीं। मैंने उस दिन कहा था, भारत में बनने वाली वो मलमल की साड़ी, जिस साड़ी को एक सिलाई के डब्बे में रखते थे, मैच बॉक्स में, तो क्या हमारा भारत उद्योग प्रधान नहीं था? हाँ, ये बड़े बड़े प्रचार, कल कारखाने और गंगा यमुना को प्रदूषित करने वाले यंत्र नहीं थे, पर घरों में ही छोटे छोटे जगहों पर ऐसे सुंदर इकोलॉजी के साथ, इकोनॉमी के साथ हमारे यहां कुटीर उद्योग थे, गृह उद्योग थे कि भारत केवल विद्या ही उत्पन्न नहीं करता था, बल्कि उस विद्या से जो सामान बना देता वो विश्व में नंबर 1 हो जाया करता था।